Good morning, everyone. So, kids, how are you all? Hope you all are doing well. So, today I'm here again with some rhymes for you. Okay. पोएम्स तो मैंने आपको बहुत सारी सुनाई है, भेजी है. आई होप आप सारी पोएम्स लर्न कर रहे होंगे. आई एम श्योर आपने की होगी. बिकॉज बेटा देखो, पोएम लर्न करनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो पोएम आनी तो ज़रूरी है. ठीक है, छोटी छोटी पोएम्स हैं. तो अब तक आपने शायद काफ़ी लर्न भी कर ली होंगी. इतनी सारी पोएम्स गई हैं आपके पास. सो एक पोएम आज फिर जा रही है आपके पास. लिसन इट केयरफुली, एंजॉय इट एंड लर्न इट. राइट. So the heading of this poem is Jack and Jill. ये जो पोएम है दो भाई बहनों के बारे में है. एक का नाम जैक और एक का नाम जिल है. लड़के का नाम जैक है और लड़की का नाम जिल है. बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग्स, यानी ब्रदर एंड सिस्टर है. अब ये क्या है, पहले मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगी, उसके बाद मीनिंग बताऊंगी. ठीक है. So let's start with the first one. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. So Jack and Jill are brother and sister who went up the hill. जो एक पहाड़ पे चढ़ते हैं दोनों मिलके. क्यों जाते हैं? To fetch a pail of water. To fetch a pail of water means पहाड़ के ऊपर में एक कुआं है, वहां पे वो अपनी बकेट लेके जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पानी भरने के लिए. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. और पानी भरने के बाद जब वापस वहाँ आते हैं तो उसमें क्या होता है, अचानक जैक का पैर स्लिप हो जाता है और वो टम्बल होके रोल हो के नीचे गिर जाता है. वो रोल होके नीचे तक आ जाता है और उसे चोट लग जाती है. तो ऐसे होते होते थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि उसकी बहन जिल भी ऐसी, उसका भी पैर स्लिप हो जाता है और वो भी स्लिप होते हुए, रोल होते हुए नीचे आ जाती है और बाल्टी बकेट का सारा पानी उनका बह जाता है. सो दिस इज द पोएम इज. फिर से हम पढ़ेंगे. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Right? ऐसे गाते हुए लर्न करो. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. ठीक है, तो लर्न इट, बाय हार्ट इट. मिरर के सामने जैसे मैंने आपको बताया खड़े होके एक्ट करके लर्न करो, जल्दी लर्न होगा और फाइनली मम्मी पापा को सुनाओ. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Good morning kids, how are you? Hope you all are doing well. So बच्चों, छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? एंजॉय कर रहे हो? आई नो आप लोग अब बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना घर पे बैठे हुए, और अभी और कितने दिन घर पे बैठना है कुछ नहीं पता है. बट नॉट एन इशू, पढ़ाई तो हमें करनी है. ठीक है. सो जितने दिन भी घर पे हो, जितना टाइम आपको मिल रहा है उसे अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करो. और टीचर्स, आपके सब्जेक्ट टीचर्स, आपके क्लास टीचर्स आपको जो कुछ भी भेज रहे हैं उसे पढ़ो. ये छुट्टियों को खाली मत जाने देना और कोशिश करना जो टीचर्स आपको भेज रहे हैं उसे आप ईमानदारी से पढ़ना. अगर हम इतनी मेहनत से भेज रहे हैं, अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो बाद में वो हमें भी कहीं ना कहीं दुख होगा कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो. हम तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं ना, इसलिए एटलीस्ट हम वीडियो के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड हैं. हमें ऐसा लग रहा है आप हमारे सामने ही बैठे हो, क्लासरूम में ही हो. ठीक है. सो लेट्स प्रे एंड होप कि ये टाइम जल्दी पार हो जाए और हम सब अब जल्दी मिलें. टिल द टाइम बेटा जो भी टीचर्स आपको भेज रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए. ठीक है, और एकदम अपने अंदर उसे डाल लीजिए. ठीक है. सो डैट स्कूल खुलने के बाद कुछ भी टीचर्स पूछेंगे तो आप एकदम फट से रिप्लाई कर सको, तो टीचर्स को भी खुशी होगी कि उनकी मेहनत फ्रूटफुल हुई है. सो आज हम हिंदी पोएम पढ़ेंगे, यानी हिंदी कविताएं. ये कविताएं बहुत छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी हैं. सो हिंदी है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा आपको समझाना पड़ेगा. पोएम ईजी है, बट फिर भी अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की, सो आपके लिए और ईजी हो जाए.
ठीक है। तो आज की पोएम है प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना है, प्रार्थना मैंने प्रेयर जो हम स्कूल में करते हैं, आप मॉर्निंग प्रेयर करते हो, कोई भी काम करने से पहले सुबह उठ के हम ईश्वर को याद करते हैं ताकि हमारा दिन अच्छा जाए। रात को सोने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं कि हमारा दिन अच्छा गया है, रात भी अच्छी सी जाए और अगला दिन भी सुख भरा, अच्छा, हेल्दी सा हो। तो पोएम्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ईश्वर हमको दो वरदान, हम सब तेरी हैं संतान, पढ़ लिख कर हम बने महान, हमसे चमके हिंदुस्तान। ईश्वर हमको दो वरदान, हम सब तेरी हैं संतान, पढ़ लिख कर हम बने महान, हमसे चमके हिंदुस्तान। सो ये पोएम है। ईश्वर से हम ये मांग रहे हैं कि हमें ये पावर और वरदान दो। हम आपके बच्चे हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे, ईश्वर गॉड ने हमें बनाया है ना, तो हम उनके बच्चे हैं। संतान बच्चे को बोला जाता है। पढ़ लिख कर हम बने महान, हमें इतनी ताकत और वरदान दो कि हम पढ़े लिखें और पढ़ लिख कर महान बने। महान बन के आप क्या करोगे? अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, ठीक है, और अपने देश का नाम रोशन करोगे। ऑब्वियसली आप पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छी जॉब में जाओगे, अच्छे रैंक में जाओगे, माँ बाप का नाम तो रोशन होगा, आपके पेरेंट्स का नाम तो रोशन होगा, प्लस आपके देश का नाम भी रोशन होगा। और अच्छे रैंक पे जाओगे, अच्छी तरह पढ़ लिख जाओगे तो पूरा हिंदुस्तान भी आपकी वजह से प्राउड फील करेगा। तो यही इस पोएम का अर्थ है। ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों बच्चे कर रहे हैं ना, आप भी ऐसे करते हो। हर किसी की अपनी अपनी विश होती है। इन दोनों की विश है कि हम ये अच्छी तरह से पढ़े। सो इसको आपको भी रखना है। आप भी स्टूडेंट है, यही प्रे करिए कि आप भी अच्छी तरह से पढ़े लिखे, ताकि पेरेंट्स को भी आप पे प्राउड हो और पूरे इंडिया को भी आप पे प्राउड हो। ठीक है, सो थैंक यू। और पोएम जरूर बाय हार्ट करो और पेरेंट्स को सुनाओ। थैंक यू।